नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सीना सिद्दीकी। तमाम खबरों को आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। कानपुर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक की सवार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत। परिजनों ने शव को ट्रैक्टर पर रखकर पुलिस चौकी पर हंगामा किया। अमरोहा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पुल से गिरी, 15 लोग जख्मी। इटावा में चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान। कन्नौज एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 जख्मी। मथुरा में लकड़ी की दुकान में अचानक लगी आग, दुकान पूरी तरह से जल गई। बहराइच में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, बाजार में मची अफरा तफरी। संभल में अज्ञात व्यक्ति ने कूड़े के ढेर में लगाई आग, इलाके में फैला धुआं। कुशीनगर में डीसीएम और पिकअप की टक्कर में 6 लोग जख्मी, 3 की हालत नाजुक। अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 यात्रियों की मौत, 5 जख्मी। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो जूनियर हाई स्कूल में कैंप कर रही 36वीं बटालियन पीएसी रामनगर वाराणसी के एक जवान ने बाथरूम में फांसी लगाई। प्रयागराज में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के एक और गुर्गे के खिलाफ कार्रवाई शुरू। अवैध मकान पर चला सरकारी बुलडोजर, करोड़ों की लागत से बना है अवैध मकान। एसडीओ ने बीएसएनएल ऑफिस लालगंज में जमकर काटा हंगामा। टेलीफोन एक्सचेंज के रास्ते में गाड़ी खड़ी होने पर ऑफिस में काम कर रहे व्यक्ति पर गुस्सा उतारा। फतेहपुर में अधिशासी अधिकारी राजकुमार को मिली जान से मारने की धमकी। फतेहपुर में अधिशासी अधिकारी राजकुमार को मिली जान से मारने की धमकी। आवास में घुसकर चेयरमैन के चहेते ठेकेदारों ने धमकी दी। सीतापुर के देवस्थान पर अवैध रूप से शौचालय बनाए जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दबंगों ने हमले में गर्भवती महिला सहित 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा। सीतापुर में एक महिला से ठगी का मामला आया सामने। तंत्र मंत्र के नाम पर महिला से ठगी की गई। गाजियाबाद में दबंगों ने युवती और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा। पीड़ितों का आरोप, बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर विवाद हुआ। मेरठ में लाइव फायरिंग का वीडियो हो रहा वायरल। फायरिंग के दौरान एक युवक को लगी गोली। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, हिस्ट्री शूटर बदमाश को लगी गोली। आगरा में पति पत्नी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका के साथ जा रहे पति को पत्नी ने रास्ते में पकड़ा। प्रयागराज में दंगाइयों से निपटने के लिए प्रयागराज पुलिस अलर्ट। सायरन के साथ ही हाई रेंज के कैमरे और सर्च लाइटों से लैस सर्विलांस व्हीकल वैन की तैयारी। सीतापुर में दारोगा एसबी सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तालाब में मिले युवक के शव पर बोले, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दिल्ली में प्रेम प्रसंग की वजह से लड़की के परिजनों ने की प्रेमी की हत्या। प्रेमी को घर पे बहाने से बुलाया था। अंबेडकर नगर में बेवाना एसएचओ जितेंद्र सिंह पर बदमाश से पूछकर दबिश डालने का आरोप। वायरल हो रहा है बातचीत का ऑडियो। आजमगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या। दोनों का शव घर के सामने पड़ा मिला। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को पकड़ा। गाजियाबाद में किराना व्यापारी से लूट की घटना आई सामने। बदमाशों ने व्यापारी से सोने का ब्रेसलेट और अंगूठी लूटी।
हाथरस में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो आया सामने। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश जख्मी। बिकरू कांड में आरोपियों से पूछताछ करेगी ईडी, विकास दुबे के परिजनों से भी होगी पूछताछ। फर्रुखाबाद में प्रेमी जोड़े को परिजनों ने पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया, मौके पर उमड़ी भीड़। फर्रुखाबाद में एक मासूम से रेप की घटना आई सामने, नाबालिग के चिल्लाने पर मौके से हुआ फरार आरोपी। कुशीनगर में महिलाओं ने की सिपाही की पिटाई, घर में एक युवक के साथ घुसा था सिपाही, महिला ने सिपाही पर लगाया छिड़खाने का आरोप। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी, 15 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। रुड़की में आईपीएल में सट्टा लगाते 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने 2,09,000 रुपए बरामद किए। देहरादून में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आईपीएल में सट्टे की सूचना पर छापेमारी, 20 लाख रुपए बरामद। अमरोहा में उपचुनाव में सपा प्रत्याशी मौलाना जावेद आबदी पर मुकदमा दर्ज, मौलाना पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। पीलीभीत में पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने की बैठक, इस दौरान ग्रामीणों से पराली नहीं जलाने के संबंध में जानकारी दी। बहराइच में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर दबंगों ने चाकुओं से किया हमला, 2 युवक समेत एक महिला घायल। गोंडा में फीस नहीं मिलने से नाराज छात्रा ने की खुदकुशी, कमरे में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव। मथुरा में चौकी कृष्णानगर क्षेत्र में चोरों का आतंक, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर किया हादसा। हापुड़ में गांजा तस्कर ने सिपाही को चाकू से मारा, मुठभेड़ के दौरान तस्कर भी हुआ जख्मी। औरैया में खेत में हुआ हादसा, बम बनाने के दौरान बारूद फटने से 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। बागपत में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कोतवाली बड़ौत नगर में सीमेंट व्यापारी को गोली मारी, व्यापारी को मेरठ में रेफर किया गया। उन्नाव में महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार, महिला ने अपने भांजे और उसके दोस्त पर लगाया था चलती कार में छेड़खानी और मारपीट का आरोप। बुलंदशहर में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज लड़की के घर वालों का खौफनाक कदम, लड़के के पिता को गोलियों से भून दिया। कानपुर देहात में लड़की के साथ गांव के दबंग ने किया रेप, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ को कविंद्र नाम का बदमाश गोली लगने से जख्मी। फर्रुखाबाद में एक महिला ने सिपाही को सबके सामने पीट दिया, उसका आरोप है कि नशे में धुत सिपाही ने रॉन्ग साइड से आकर उसकी बाइक में टक्कर मारी। हाथरस में आरोपियों के परिजनों से मिलने जाएगा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधिमंडल, तमाम लोग रहेंगे मौजूद। हाथरस केस में यूपी सरकार दाखिल कर सकती है हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 मुद्दों पर मांगा था हलफनामा। हाथरस कांड में संदेह के घेरे में पीड़िता के घर रह रही महिला, एसआईटी की रडार पर आई संदिग्ध महिला। संभल में बैंड बाजे के साथ गैंगस्टर रईस उर्फ कल्लू की कुर्की की गई, रईस की 50 लाख की संपत्ति समेत कार को जब्त किया गया। पीलीभीत में एक बाग से 3 कीमती पेड़ों को काट ले गए बदमाश, कटे हुए पेड़ों की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा। बहराइच में नदी के किनारे खेल रहे एक बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला, हमले में लड़का बुरी तरह से घायल। चंदौली में एक रिहायशी इलाके में विशाल काय मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी की क्लास 2 की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा 5% आरक्षण। सीएम योगी की सुरक्षा होगी और भी कड़ी, सीएम की सुरक्षा फ्लीट के मौजूदा ढांचे में होगा बड़ा बदलाव। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एफआईआर हो, जरूरी 2 महीने में पूरी हो जांच। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल और प्रियंका राजनीति करने हाथरस तो जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में साधुओं की हत्या पर खामोश। सरकार ने त्योहारों को लेकर जारी किया एसओपी, किसी आयोजन में 200 लोगों को मिलेगी अनुमति। सीएम पंचायतों को जारी करेंगे 5वीं और 6ठी किश्त, दोपहर में डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। हरिद्वार में संतों की बैठक बनी राजनीति का अखाड़ा, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और सतपाल ब्रह्मचारी के बीच हुई तीखी नोकझोंक। महेश नेगी यौन शोषण मामले में और बड़े विधायकों की परेशानी, दिल्ली के होटल में महिला के साथ होने के मिले सबूत। सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए होंगे बंद, सुबह गुरुवाणी के पाठ के बाद शबद कीर्तन का होगा आयोजन।
अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य में कॉलेजों के कब से खुलेंगे के सवाल पर कहा कि 15 अक्टूबर की बैठक में तय किया जाएगा। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 704 नए केस आए सामने। 7 से 16 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी देहरादून में हुए 80 लोगों के साथ फ्लैट खरीदने में धोखाधड़ी मामले में अब पुलिस ने जारी किया आरोपी दंपति के खिलाफ लुकआउट नोटिस। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में अब नगरपालिका बाजार में दोबारा पटाल के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कह रहा है। खटीमा में गांव में बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल, ग्रामीणों ने रुकवाया काम। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में पौराणिक ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो गए हैं। माना जाता है कि ब्रह्म कमल फूल देवताओं की शक्ति वाला होता है। अयोध्या में मनाई जाएगी ऐतिहासिक रामलीला। कई बॉलीवुड कलाकार निभाएंगे अहम किरदार। अम्बेडकर नगर के युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर किया लॉन्च। आजमगढ़ में युवक का शव मिलने से सनसनी। परिवार वालों ने दोस्तों पर लगाया मारपीट कर हत्या करने का आरोप। चित्रकूट में प्रॉपर्टी के लालच में एक बुजुर्ग दंपति को भतीजे ने मार के घर से निकाला। बेघर बुजुर्ग दंपति न्याय के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। लखीमपुर खीरी में ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, काफी नुकसान। शामली में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। दलित युवती से रेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में पिंटू सेंगर की हत्या मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ सबूत होने के बावजूद जांच नहीं करने के आरोप। नोएडा में पति पत्नी ने किया सुसाइड। एक ही फंदे से लटक कर दी जान। दोनों के शव मिले। फेज 3 थाना क्षेत्र के आम्रपाली जोरिक सोसाइटी की घटना। सहारनपुर में प्रसिद्ध बंसी वाले बाबा पर उनके भक्तों ने की नोटों की बारिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में प्रेमी युगल के साथ बदसलूकी पर एक्शन। 7 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। कानपुर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। खाकी वर्दीधारियों ने दुकान का शटर तोड़कर की चोरी। हापुड़ में नाले विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में आशा कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। अस्पताल में महिला डॉक्टर मौजूद होने के बावजूद पुरुष डॉक्टर करवा रहे हैं डिलीवरी। चंदौली में एक ड्रग पैडलर गैंग का खुलासा। गांजा तस्कर गैंग की महिला सरगना समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। ललितपुर में एंटी भूमाफिया अभियान पूरी तरह से फेल। खुलेआम कमजोर वर्ग के लोगों की जमीनों पर किया जा रहा है कब्जा। वाराणसी में शिल्प मेले ने संभाला पर्यटन कारोबार। कोरोना काल के बावजूद खरीदारी बम्पर। नोएडा में पोल्यूशन को कम करने के लिए डीजल जनरेटर्स पूरी तरह से बैन। व्यापारियों ने जताई नाराजगी। हापुड़ में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 लोगों के पास से अवैध शराब की 200 पेटी बरामद। कीमत 6 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या से गुस्साए एबीवीपी और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर गढ़वाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। देहरादून में गैंगरेप की गलत सूचना देने पर देहरादून पुलिस सख्त। अल्मोड़ा एसएसजे परिसर में छात्र संगठन ने कुलपति को एक पत्र भेजा जिसमें प्रमोट किए गए छात्रों से इस वर्ष की फीस नहीं लेने की मांग की गई। पौड़ी में डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण बचाव और जन जागरूकता अभियान को लेकर शपथ दिलाई। कोरोना से बचाव को लेकर चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने शपथ ली। पिथौरागढ़ में टैक्सी स्टैंड को शहर से बाहर किए जाने के विरोध में शुक्रवार को भी टैक्सियों का संचालन बंद रहा। राजकीय बेस अस्पताल श्रीनगर गढ़वाल में भर्ती एक और कोरोना संक्रमित की मौत। उत्तरकाशी में भूस्खलन जोन के निरीक्षण के बाद यमुनोत्री यात्रा रोकने की सिफारिश भूगर्भ वैज्ञानिकों ने की है। रुड़की के भगवानपुर विधायक ममता राकेश के बेटे की दबंगई आई सामने। महिला ने अपने बेटे को साथ ले जाने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा के सियालखेत में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की। हल्द्वानी के फतेहपुर इलाके में गुलदार पिछले 2 महीनों से दहशत का सबब। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।